नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कोलकाता रेप मर्डर की घटना को लेकर आक्रोश कम नहीं हो रहा है। कोलकाता में 9वें दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का फैसला किया और इसी बीच मृतक लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें दरिंदगी की पुष्टि हुई है। आपको दिखाते हैं कि कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच और आरोपी से किस तरह सच उगलवाने की तैयारी की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत पर आम लोगों में उबाल है। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस जघन्य घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर्स ने लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। प्रदर्शनों में देश की बेटियां भी मौजूद हैं। उनमें आक्रोश है और दिल में गुबार है। प्रदर्शनकारी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अहम कड़ियों को जोड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी इस वारदात की जांच कई एंगल से कर रही है। सीबीआई के रडार पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं। जांच एजेंसी ने संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की। रविवार को भी सीबीआई ने संदीप घोष से 14 घंटे पूछताछ की थी। संदीप घोष से लगातार हो रही पूछताछ से साफ है कि सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, यानी पूर्व प्रिंसिपल के जवाबों में विरोधाभास है। संदीप घोष इसलिए शक के घेरे में हैं क्योंकि पीड़िता के परिवार को कॉल करके सुसाइड की थ्योरी सबसे पहले अस्पताल से गढ़ी गई थी। इसके अलावा क्राइम सीन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया था। साथ ही सेमिनार रूम के बगल वाले हिस्से में तोड़फोड़ की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सेमिनार रूम के बगल वाला हिस्सा तोड़ने पर घोष अभी भी सीबीआई को सही जवाब नहीं दे रहे हैं। संदीप घोष का तर्क है कि डॉक्टरों के विरोध को शांत कराने के लिए उस हिस्से में मरम्मत का काम शुरू किया गया था। हालांकि सीबीआई घोष के इस तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। सीबीआई इन्हीं सवालों का सच पिछले 4 दिनों से जानना चाहती है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इन्हीं सवालों में फंसते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार भी हैरान है कि बेटी की मौत हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके आरजी के अस्पताल प्रबंधन ने फोन पर उनकी बेटी को बीमार बताया और दोबारा फोन करने पर अस्पताल ने बेटी की खुदकुशी की खबर सुना दी। বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন, আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। তারপর আমাদের বসিয়ে রেখেছে, দেখতে দেয়নি। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে। इस बीच सीबीआई की टीम ने आरोपी संजय रॉय का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवाया है। इस टेस्ट के जरिए आरोपी के दिमाग, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश सीबीआई ने की है। कहा जा रहा है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद पता चल जाएगा
कि क्या आरोपी अश्लील फिल्में देखता था, क्या आरोपी को शराब की लत थी या वो मानसिक रोगी है। सीबीआई इस टेस्ट से ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि उस रात को क्या हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट या साइको एनालिसिस टेस्ट और इसको करने में कितना समय लगता है। दरअसल ये तकनीक ब्रेन से इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए सच्चाई सामने लाती है। टेस्ट के दौरान जांच एजेंसी अपराध को लेकर व्यक्ति से सवाल पूछती है और इससे कहा जाता है कि वो चुपचाप सवालों और बयानों को सुने। आरोपी को बोलकर सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, इसके बजाय उसके अपराध के अनुभव को हासिल करना मकसद होता है और ये ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से पहचाना जाता है। इस टेस्ट से शख्स की आदतों, व्यवहार, समझ और उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, इस बात का पता लगाया जाता है। अब ब्रेन मैपिंग का तरीका भी जान लीजिए। जिस संदिग्ध की ब्रेन मैपिंग होती है उसे केमिकल या इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। सेंसर वाली कैप लगाई जाती है। ये एक उपकरण से जुड़ी होती है जिसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग डिवाइस कहते हैं। इससे व्यक्ति के ब्रेन में होने वाले इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट संदिग्ध के सामने क्राइम से जुड़ी चीजों की आवाज सुनाते हैं। ब्रेन मैपिंग में ऑडियो आरोपी के सामने लगे सिस्टम पर सुनाई देता है। इन्हें सुनने के बाद आरोपी के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होती है उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट मॉनिटर करते हैं। मशीन पर आ रही तरंगों को देखकर ये पता लगाया जाता है कि वो कितना सच या झूठ बोल रहा है। आरोपी के मन की स्थिति समझने के साथ सीबीआई हैवानियत की शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर के सहयोगी डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई के रडार पर आरजी कर अस्पताल के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। इन चारों स्टूडेंट्स से पहले भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो उस रात वारदात से पहले पीड़िता के साथ मौजूद थे। सीबीआई इन छात्रों के जरिए वारदात की रात का सच जानने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता की बॉडी पर 14 से ज्यादा जख्मों के निशान मिले हैं, यानी पीड़िता चीखी चिल्लाई होगी, फिर भी किसी ने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी। अस्पताल में उस रात किसकी क्या मूवमेंट थी, सीबीआई की टीम इन 4 मेडिकल स्टूडेंट से ये भी पता लगाने में जुटी है। उधर सीबीआई की एक टीम पीड़िता के परिवार से भी पूछताछ कर रही है। इस टीम में महिला अधिकारी भी शामिल है। सीबीआई परिजनों से कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश में है। मसलन पीड़िता के कौन कौन से करीबी दोस्त थे, अस्पताल के बारे में पीड़िता क्या क्या बातें बताती थी, किन किन लोगों से उसकी रोजाना बातचीत होती थी और क्या पीड़िता कोई डायरी भी लिखती थी। दरअसल खबर है कि पीड़िता के शव के पास एक डायरी मिली थी। कहा जा रहा है कि इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे। सीबीआई को शक है कि डायरी से अहम सबूत मिटाए गए हैं। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का पूरा सच अब ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित डॉक्टर की आंखों में खून के धब्बे मिले थे। शरीर पर चोट के 14 से ज्यादा निशान दिखाई दे रहे थे। बाएं हाथ, कंधे और घुटने के पीछे खरोच के निशान थे। टखने पर भी खरोच के निशान मिले हैं। सिर, गाल और नाक पर चोट पाई गई है, जबकि दाहिने जबड़े, ठुड्डी, गर्दन और बाएं हाथ पर चोट के निशान मिले हैं। उंगलियों के सिरे और नाखूनों के नीचे का रंग नीला पड़ चुका था। प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट और जख्म मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में ब्लीडिंग भी देखी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि बंगाल की बेटी के साथ किस तरह हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। बेटी की डेड बॉडी जिस हालत में मां की आंखों के सामने पड़ी थी, उसे देखकर लग रहा था कि किसी शैतान ने उसके साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर दी थी। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল,
মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে। না, মানসিক একটা প্রেশার ছিল, কাজের প্রেশার ছিল, কিন্তু কোনোদিন এরকম। इस बीच सीबीआई को इस केस के आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की भी इजाजत मिल गई है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में ये टेस्ट कराने की अर्जी दायर की थी। इससे पहले एजेंसी आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चल सकेगा कि आखिर आरोपी कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। इससे ये भी पता चल सकेगा कि क्या आरोपी ने घटना को अकेले अंजाम दिया या इस जघन्य वारदात में और लोग भी शामिल थे। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट को आमतौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इस जांच में आरोपी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी को परखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि आरोपी किसी मामले पर कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को पीड़िता का शव मिलने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था। वो सीसीटीवी फुटेज में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जाते देखा गया था, जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टर कम्युनिटी के बीच विरोध की लहर है। देश भर में वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक ऑर्डिनेंस लाने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वो सुरक्षित माहौल में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। टीम न्यूज़ नेशन।